क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैंडर्ड फॉर्म में रेगुलर वे में लिखने वाला है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब सब एक साइड में होना, एक साइड में 0 होना। तो इसका अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन दिए हुए है, उनको नंबर 1 और 2 दे देंगे पहली स्टेप। इसके बाद आपको कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। क्यों? क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व नहीं करना है। तो कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 with what standard form? कौन था? ax plus by plus c equal to 0. Therefore a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसा तैयारी कर लेना है। इमीडिएट वैल्यूज उठा के लिख लेना है। 1 minus 3 minus 7, 3 minus 3 minus 15. Therefore a1 by a2 आपका आ गया 1 by 3, b1 by b2 minus 3 by minus 3, 1 by 1, and c1 by c2 minus 7 by minus 15. आपको मिलेगा 7 by 15. फाइनली a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. ये देखिए एक बार कि फिर स्टेटमेंट देना है। यूनिक सॉल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा। कौन सी मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लिखने का बाय स्पेसिफाई करे तो भी चलता, नहीं बोले तो भी चलता। तो आप लिखेंगे x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन x y 1। ये तीन चीज़ें लिखने के बाद आपको रिकलेक्ट करना है क्या क्या आएगा। x के साथ क्या एसोसिएटेड है? a एसोसिएटेड है, y के साथ b और 1 के साथ c, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ax था इसमें से समझा कि x के साथ a है, जो by था इसके साथ समझा y के साथ b है, और c के साथ कुछ नहीं है। मतलब क्या है? यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 है। तो ये आपको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जब x के साथ रहेगा a, तो x के नीचे a की टर्म नहीं आएगी। सो आई विल से b। अब b है तो उसकी इमीडिएट बाद में कौन है? c। a b c, फिर से a b c साइकिल चलते रहेगा। तो आपको लिखना है b और उसके साथ c, फिर से b और उसके साथ c। अब b1 नीचे कभी भी b जहाँ है पहले को 1 नंबर दिए तो c को देने का नंबर 2 माइनस, अब 1 की जगह इधर आएगा 2 और इधर 2 की जगह आएगा 1। अब y के साथ कौन एसोसिएटेड है? y के साथ एसोसिएटेड है b, तो उसके बाद का नंबर पहले आएगा। मतलब कौन? ABCD में कौन पहले है? C और बाद में है A, C और बाद में है A। अब जो पहले है C उसको नंबर 1 जाएगा, A को 2 जाएगा, फिर y से वर्षा होगा। और 1 के साथ कौन था? C था, तो कौन बचे? ये दो बचे, A और B, A और B। तो अब किसका नंबर पहले? C के बाद साइकिल में कौन पहले आया? A, और फिर आएगा B। तो मैं लिखूंगा A B A B, A को 1 B को 2, फिर y से वर्षा। तो ये फार्मूला लिखना आपको आना चाहिए। फार्मूला याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी। अब वैल्यूज पुट अप करना है, इसके बाद का काम उतना टफ नहीं। तो ये दोनों -3 -15
आगे B2 इंटू C1 -3 -7 y अपॉन C1 A2 -7 into 3 and last part -15 into 1. लास्ट का जो 1 के नीचे का है मैं आगे लिख रहा हूँ स्पेस की कमी से. सो 1 into -3 है ना. अब देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया. इसका इनडायरेक्ट मैसेज क्या है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन. आप चाहे तो लिख सकते, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन की साइन ऐड कर दीजिए और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो 3 into -3 वैल्यूज पुट अप करके एक बार फाइनल कर लिए कि मल्टीप्लिकेशन करके खत्म कर देंगे. We shall get x upon 15 to the 45 minus minus or plus 7 to the 21. दो बार माइनस हुआ प्लस और ये बीच में आया जब y अपॉन 7 to the 21 बट एक माइनस है तो -21. 15 1 the 15 बट दो बार माइनस है ना, ये तो हो गया प्लस. 1 के डिनोमिनेटर में -3 क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 3 इंटू 3 9 प्लस इंटू माइनस माइनस. बट इनडायरेक्ट मैसेज है, दो बार माइनस है तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता. तो -3 प्लस 9. फाइनल मिलेगा आपको x अपॉन 24 बड़े नंबर की साइन क्योंकि ये डिफरेंट साइन थे. y अपॉन ये देखिए इनकी भी साइन अलग है, ये प्लस है ये माइनस है तो ये बचे 6 लेकिन बड़े नंबर की साइन. और 1 अपॉन ये कितना है, अलग अलग साइन करेंगे -6 बड़े नंबर की साइन. अब एक एक पेयर लेना है. कैसा पेयर लेना है, ऐसा पेयर सिलेक्ट करो जिसमें 3 नंबर रहेंगे और एक अननोन रहेगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और लास्ट. देयरफॉर x अपॉन +24 इज इक्वल टू 1/6. x इज इक्वल टू 24/6. x की वैल्यू फाइनल हो गई. y upon -6 is equal to 1/6. You can say y is equal to -6/6. फाइनल आंसर लिख देना है दोनों को साथ में करके -4 एंड -1. क्वेश्चन नंबर 2 एक टिपिकल क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, देखो a और b की वैल्यूज फाइंड करना है, लेकिन एक सिचुएशन को फॉलो करना चाहिए. क्या सिचुएशन है, इट शुड हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने को ना. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की एक ही कंडीशन है, क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. बट ये सब करने से पहले जो भी इक्वेशन रहेंगे कंपलसरी हमेशा वो कैसे होना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना. तो सॉल्यूशन में जो इक्वेशन दिए है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये देखिए, ये पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज कर लेना पड़ेगा. आपको मिलेगा 2x + 3y -7 इक्वल टू 0, ये पहला. और a - bx, ये a - b मतलब क्या है, हिडन नंबर्स, प्लस a + by, या +3 इधर आके -3 है, -b + 2 इक्वल टू 0. अब इसमें आपको एक सोच आ रही होगी कि ये किस तरीके से निपटा जाए. तो ये डायरेक्ट नंबर्स उठा लेने का है. सी मतलब ये पूरा पार्ट है, तो -3a -3b और +2, आपको कोई सोचना नहीं है. तो देखो
कंपेयर equation 1 and 2 with what ax plus by plus c. therefore a1 a2 की वैल्यू क्या है? a1 है 2, a2 है a माइनस बी, b1 b2 3 और a प्लस बी। प्लस है बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको साइन भी देनी पड़ती थी। अब C1 C2 क्या है? -7 -3a माइनस बी प्लस 2। Now for what condition? Infinite solution a1 by a2 should be equal to b1 by b2 and should be equal to c1 by c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना तो आपकी a और b की वैल्यूज निकलेंगी भी नहीं और निकालते भी नहीं आएंगी। मैंने क्या किया है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज आपके लिए पुट की है। जो वैल्यूज लिखी थी वो पुट की, बट जब c की वैल्यू लिख रहे थे तो c में एक चीज रियलाइज होती है। देखिए जो +7 था राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आके -7 हो, और जो राइट साइड में ये 3a प्लस b -2 है, ये पूरा एक ही है ना। तो इसकी जब साइड चेंज करेंगे ना तो इसको ब्रैकेट लगा दो तो क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट इधर प्लस है, उधर की साइड जाके हो जाएगा माइनस। मतलब ये दोनों जो माइनस है ये आप इग्नोर कर सकेंगे, नलीफाई कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, उतना ही काम बढ़ जाएगा। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बट काम बढ़ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो करके पेयर्स लेने पड़ेंगे। तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, मतलब जैसा x और y में इक्वेशन मिलता था अब मिल रहा है a और b के लैंग्वेज में। Therefore you can say पहली और दूसरी जोड़ी लेते हैं, 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी। Therefore you get ये इधर और वो उधर, तो 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी, 3 इन ब्रैकेट a minus b, so you get 2a plus 2b, 3a minus 3b। इनडायरेक्टली a और b को एक सॉर्टिंग करते हैं, ये +3 इधर आके और यहाँ का 2a एज इट इज, ये b वाले के साथ भेज देंगे, प्लस है उधर जाके हो जाएगा -2b -3। समझ के लीजिए ये क्यों किया मैंने, एक जगह क्यों नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ दो ही चीजें नंबर मिसिंग है, तो a और b में डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। आप लिख सकेंगे a मतलब कितना तो भी b, तो ये देखिए दोनों का अलग अलग साइन करूंगा माइनस, बड़े नंबर की साइन, तो यू गेट -1। दोनों का सेम साइन करेंगे एडिशन, 3 और 2 5, बड़े नंबर की साइन। देयरफॉर यू गेट a इज इक्वल टू 5, लेकिन b ये नंबर आप ले लीजिए 3। अब ये जो वैल्यू है ना, ये आप यूज कर सकेंगे बचे हुए दोनों में, तो ये दोनों को साथ में लेना है और फिर आगे बढ़ाना है। सो 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन माइनस इन ब्रैकेट 3a प्लस बी -2। अब यहाँ पे एक स्मार्टनेस दिखाना है, इमीडिएटली ये जो माइनस माइनस है ये दोनों को प्लस में बदल देना है और a की जगह क्या कर देना है, 5b लिख देना है। पुट a इज इक्वल टू 5b इन अबव कंडीशन। आपको लिखते आएगा अब a की जगह कितना, 5b, तो 3 a की जगह लिखूंगा 5b प्लस b, सब b के लैंग्वेज में हो गया ना, तो इमीडिएट b मिल जाएगा। 7 अपॉन 3 a के जगह लिखना है 5b प्लस b -2।
3 अपॉन कितना हो रहा है 6b, क्यों? क्योंकि दोनों की साइन सेम है, प्लस प्लस, और ये कुछ नहीं मतलब 1 है। 7 अपॉन 3 5 जा 15 प्लस इंटू प्लस 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 1b माइनस 2, so you get 3 upon 6b, 7 upon 15 plus 1 you get 16b माइनस 2। इसको इसमें ये डिवीजन भी पॉसिबल है, सिंगल नंबर है, यहाँ डिवीजन कर सकेंगे क्या आप? नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2, लेकिन जब न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 1 है तब डिवीजन पॉसिबल है। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, बट यहाँ पे करें तो अलाउड है। 3 1 जा 3 2 जा, यू गेट फाइनली, क्यों किया? क्योंकि छोटा हो जाएगा और इजी हो जाएगा। 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू 7 अपॉन 16b माइनस 2। क्रॉस कर देना ये इधर और वो उधर, तो यू गेट 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2b, 7 2 जा 14b, और ये 16b माइनस 2, देयरफॉर वी गेट b एक जगह कर लेते हैं, 16b माइनस 14b, 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू फाइनल हुआ 1, b equal to 1 in equation, what equation? Equation 3, and equation 3 क्या है? Equation 3 क्या है? a is equal to 5b। तो a के लिए लिखना है a is equal to 5b। इक्वेशन 3 लिखा, इक्वेशन लिखा, b की जगह लिखूंगा 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू आ गई फाइनल 5। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, कॉमा b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे खत्म कर देना है। कभी कभी क्वेश्चन में एक स्टेप आगे पूछते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में इक्वेशन भी फाइंड करने लगाते हैं। अगर इक्वेशन फाइंड करने लगाया तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी रिलेशन है, जैसा a प्लस बी था और एक जगह a माइनस बी था, आपको करके लिखना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा। वन मोर पार्ट ऑफ द स्टोरी, आपको आपके जो आंसर आया है वो भी चेक करते आएंगे। कैसे चेक करते आएंगे? जैसा a प्लस बी की वैल्यू आपको लिखने लगाई थी x के साथ उन्होंने, तो आप यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल सकते हैं। बाद में भी जो कंडीशन थी ना, पूरा सेकेंड इक्वेशन, उसमें वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। और जब वो नंबर्स में बदल जाएगा तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का आंसर थ्रू आउट सेम आ रहा है क्या, आपको ये कंफर्म कर देगा कि अपना आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अभी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? Condition is linear equation should have no solution। No solution का इनडायरेक्ट मैसेज क्या है? आपको कंडीशन कनेक्ट करके आना चाहिए। कंडीशन इज a1 अपॉन a2 should be equal to b1 अपॉन b2 but not equal to c1 अपॉन c2। सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो दिए होंगे आपको वहां से शुरू करना है और चेक कर लेना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखिए एक्स वाई एक जगह, नंबर दूसरी जगह, लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। एक्स वाई एक जगह है, कुछ पार्ट राइट साइड में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, सब एक साइड में ले लेना है। सो वी आर अरेंजिंग वी गेट 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट, और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, ये पूरा ब्रैकेट में डाल दूंगा। ये इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 with what ax plus by plus c equal to 0. So therefore you get
A1 A2 A1 है आपका 3, A2 है 2k माइनस 1, B1 B2 B1 B2 क्या क्या है 1 और k माइनस 1। देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस है बोलती डायरेक्ट लिखते आ रहा है, अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, सोचना नहीं है। C1 C2 क्या है 1 और कैसा होगी 1 माइनस, और ये माइनस 2k प्लस 1। तो ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद फॉर व्हाट नो सॉल्यूशन A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2, but it should not be equal to C1 upon C2। अब ये कंडीशन में सिर्फ वैल्यूज पुटअप करना है और आगे सॉल्व करना है। अब ये वैल्यूज अपने लिए पुटअप किए, आपको पता है सिचुएशन क्या है, A1 अपॉन A2 शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इसे आप रीअरेंज कर लिया है, मतलब वैल्यूज पुटअप की इक्वेशन में आप क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो 3 इन ब्रैकेट k माइनस 1 is equal to 1 in bracket 2k minus 1. So you get 3k minus 3 2k minus 1। A B C D एक जगह नंबर दूसरी जगह, तो ये माइनस 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस 3 और ये माइनस 1, ये प्लस 2k इधर आके you get k is equal to 2। ये वैल्यू फाइनल। सो आप लिख सकते हैं फॉर k equal to given equation have no solution। आप खत्म कर सकते हैं।